हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम के जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के गाइडेंस सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। अभी बहुत से बच्चे जो क्लास 10th के हैं, क्लास 9th के हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे कौन से करियर में जाना है। मुझे कभी लगता है डॉक्टर बनना है, कभी कभी फिर चेंज हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, लगता है इंजीनियरिंग में चले जाऊँ। कुछ फ्रेंड्स कहते हैं नहीं पहले बोर्ड करो। तो मुझे किस करियर में जाना चाहिए? अभी तो मेरे सामने एक और प्रॉब्लम है। पापा मम्मी कहते हैं साइंस लें, तो कोई अंकल कहते हैं कॉमर्स लीजिए, कोई कहते नहीं नहीं आप आईएएस में जाएंगे तो आर्ट्स ले लीजिए। व्हाट टू डू सर, आई एम हेल्पलेस और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बच्चों, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी जब आपकी तरह बच्चा था तो मेरे दिमाग में भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके दिमाग में अगर आपने ऐसा सोचना चालू कर दिया है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं मैं कहाँ जाऊँगा और आपके दिमाग में हज़ारों प्रश्न उठ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है। ये सिम्टम ये बताता है कि यू आर क्वाइट सीरियस कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर करियर। तो ये बुरी बात नहीं है। ऐसी लहरों को उठने दीजिए, ऐसी लहरों को ज्वार भाटे की तरह अपने दिमाग में उठने दीजिए। मुझे क्या करना है सुनते जाइए, राइट। लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा जिसके दिमाग में हजारों क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, वही सफल होता है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता है जिसके दिमाग के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स होते हैं। इसलिए बच्चों, आपने जो पूछा है और आपके दिमाग में जो हजारों प्रश्न हैं, आपको लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको लोग जो गाइडेंस दे रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप एक अच्छे कैरियर की तरफ जाना चाहते हो तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स भी लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको अपनी 11th और 12th क्लास में साइंस बायोलॉजी ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हो, आईआईटी में, एनआईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेस में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, माइनिंग में, ऑटोमोबाइल में, आईटी में, तो आपको अपनी 11th और 12th क्लास में मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, सीए में जाना चाहते हैं, सीएस में जाना चाहते हैं, सीएमए में जाना चाहते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, जीएसटी में जाना चाहते हैं, टीडीएस में जाना चाहते हैं, इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए साइंस बैकग्राउंड के मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट, बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर में भाग्य अपनाना चाहते हैं, वहाँ आप जाना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, तो आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसलिए आप लाइफ में पहले क्या बनना चाहते हैं, इसमें बुरी बात क्या है कि एक साथ आप 10 चीज़ों को सोचते हैं। आप एक, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ मेनू कार्ड में 50 सब्जियाँ लिखी हुई होती है। आप 50 सब्जी तो नहीं खाते हैं ना, आप सेलेक्ट करते हैं, एक आइटम पनीर में से लूँगा, दूसरा आइटम वेजिटेबल में से लूँगा, तीसरा आइटम रायता लूँगा। ऐसा ही कुछ करते हैं आप, प्रैक्टिकली यही होता है। आप ऐसे थोड़ी करते हैं कि पनीर की 50 सब्जी है तो मैं 50 ही ऑर्डर कर दूँगा, नहीं। यहाँ पर भी कैरियर भी ठीक एक मेनू कार्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई है। इनमें से कुछ चीज़ों को आपको लेना है। तो आप सबसे पहले देखिए आपकी हॉबी क्या है। आप टेस्ट करिए अपने आप को, और आपकी हॉबी के बारे में आपसे बढ़िया और कोई नहीं जानता है। मान लो आप आर्ट में आपका रुझान ज़्यादा है, डांस में आपका रुझान ज़्यादा है, सिंगिंग में आपका रुझान ज़्यादा, आप क्रिएटिव हैं, आप इवेंट में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की तरह जाना पड़ता है। उसके लिए आप साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथमेटिक्स मत लीजिए, क्योंकि आप अपना फ्यूचर उसमें बनाना चाहते हैं।
तो फिर आप आर्ट्स में जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं, फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, इवन आप सिंगिंग के अंदर BA MA कर सकते हैं, ठीक है, डांस में भी BA MA होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको अभी 9th लेवल 10th लेवल पर आपको एक डायरी बनानी चाहिए। उस डायरी का नाम देना चाहिए कैरियर डायरी, और उस डायरी के पहले 5 पेज अपनी हॉबी के लिए छोड़ दीजिए। आपकी क्या क्या हॉबी है? क्या आपको लर्निंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, आपको साइंस पसंद है, सोशल स्टडी पसंद है, आपको डॉक्टर्स अच्छे लगते हैं, आपको इंजीनियर्स, क्या जो भी हॉबी, वट एवर आपकी हॉबी एंड आइडियोलॉजी जो भी आप लिखिए, और बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, लिखते जाइए। उसका कारण है कि इन्हीं में से फिल्टर होके और ऊपर फिर क्रीम क्रीम आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2, अब हॉबी के बाद में अगले 5 पेज आप छोड़िए कैरियर के बारे में, और आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो कितने ईयर्स लगते हैं, कौन से कॉलेज होते हैं, क्या फीस लगती है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, कितनी अर्निंग है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के या मैकेनिकल के या माइनिंग के स्कोप है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या क्या होता है, गर्ल्स के लिए क्या है, बॉयज़ के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आपके। आप IAS बनना चाहते हैं तो कैसे कैसे स्टेप में आपको आगे जाना पड़ेगा। और जब भी मौका मिले किसी IAS IPS का YouTube पे वीडियो को देखिए कि उसने क्या किया। ये प्राइमरी चीज़ें जो आपको करनी है, और सेकेंडरी चीज़ें जो आपको करनी है, इस तरह के सेमिनार्स को अटेंड करिए कि कैरियर आफ्टर क्लास 10th। उस सेमिनार के अंदर ऐसे ग्रुप में भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं और काउंसलर भी होते हैं, क्योंकि आप काउंसलर के साथ में मिलके अपने कैरियर को डिजाइन करेंगे तो वहाँ सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं डॉक्टर MK जैन क्लासेस पर कैरियर काउंसलिंग के हम वीकली सेशन भी करते हैं, मंथली सेशन भी करते हैं, ग्रुप सेमिनार भी करते हैं। तो ऐसे जब भी कभी सेमिनार हो तो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करिए, जिससे आपके दिमाग में जो बहुत सारे हर्डल्स हैं, जो आपके ब्लॉकेज हैं, वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक राइट पाथ सामने नजर आएगा कि आपको कहाँ पर जाना है। तो काउंसलर से जरूर मिलिए। देखिए, आपको सर्दी जुकाम हुआ, आपने एक टेबलेट ले ली किसी केमिस्ट के पास जाके, ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन कोई और टेबलेट ले ली, अंत में 3 दिन बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अब आप टेस्ट कराइए, तो मालूम चला आपको डेंगू हो गया है। सोचिए कितना पैनिक सिचुएशन हो गया। ऐसा ही कुछ काउंसलिंग के बिना होता है। आपको मन चाहा वो आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, अब उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आप उसमें आगे बढ़ते हैं, परेशानियों से घिरते जाते हैं, एंड एट लास्ट होता क्या है, आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते हैं। तो मैंने आज आपको इस कैरियर काउंसलिंग के प्राइमरी सेशन में आपको जो कुछ बातें बताई है, एक कैरियर की डायरी बना लीजिए, अपनी हॉबीज़ को लिखिए और अलग अलग कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन को लिखिए, और कभी कभी जब मौका मिले तो ऐसे सक्सेसफुल लोगों के YouTube वीडियो को देखिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कैरियर काउंसलर से जरूर मिलिए, और जो काउंसलिंग सेशन ग्रुप में होते हैं उनको जरूर अटेंड करिए। तो हमने कैरियर काउंसलिंग की 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए एक सीरीज चालू की है। ये पार्ट 1 है 2022 के लिए। हम ऐसी और पार्ट आपको देते रहेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तो आपको इसी के अलग एपिसोड भी जो अलग अलग है कैरियर काउंसलिंग के, वो आपके काम के लिए आपको मिलते जाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।